आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा इस साल न्यू ईयर रिजोल्यूशंस के बारे में बहुत कम बात की जा रही है। इसकी वजह पता है क्या है? 26 में तो दुनिया खत्म है। देखो 2026 में दुनिया खत्म हो ना हो, आपका कमबैक जरूर होगा, क्योंकि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। एक बहुत ही फेमस टर्म है जिसके बारे में ऑलमोस्ट हर इंसान ने सुना होगा, और इसके बारे में आप पीएचडी होल्डर से पूछो या कोई 10वीं फेल से भी पूछ लो, वो आपको इसके बारे में कहेगा और नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। और वो टर्म है कंसिस्टेंसी। मल्टीपल रिपीटेशंस करना किसी एक चीज के विदाउट ब्रेकिंग द रिदम, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो इसके बारे में काफी लोग कहते हैं, मतलब एक बहुत ही जेनरिक टर्म है। आज हम कंसिस्टेंसी का ऑपरेशन करेंगे, उसको चीर फाड़ करेंगे कि कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली होती क्या है और क्यों कंसिस्टेंट रहना है, उसके पीछे का साइंस क्या है। कंसिस्टेंसी के पावर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक मैं एग्जांपल दूंगा। एक और टर्म है जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। अगर आप किसी एक चीज में डेली 1% इंप्रूव करते हो, कोई भी चीज पकड़ लो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो किसी और चीज में मास्टरी हासिल करना हो, आपको सिर्फ डेली बेसिस पे 1% इंप्रूवमेंट करना है। और अगर आप वो 100 दिन तक करते हो तो आपको क्या लगता है कितना इंप्रूवमेंट होगा? 100%, 120%, 150%? नहीं, आप 101वें दिन पे 170% बेहतर होंगे कंपेयर टू डे 1। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप डंबल कर्ल कर रहे हो, बाइसेप कर्ल कर रहे हो, और आप सिर्फ डेली बेसिस पे उस एक एक्सरसाइज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो, समझो डे 1 पे आपका थोड़ा सा एल्बो बाहर है, आप थोड़ा सा एल्बो को टक इन करते हो, नेक्स्ट डे पे आप थोड़ा सा फॉर्म में अपनी इंप्रूवमेंट लाते हो और 1% इंप्रूवमेंट आ गया। ऐसा कर करके 100 दिन तक आप डेली सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो खुद को, तो आप एट द एंड ऑफ 100 डेज आप 170% बेटर होंगे कंपेयर टू डे 1। ये 1% इंप्रूवमेंट का नतीजा है सिर्फ। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंडिंग। अभी कहीं जाना नहीं, सुनो मेरी बात। ये मैंने 1% के बारे में कहा। अगर उस 1% को आप 2% कर दो, आप डे 1 पे समझो एल्बो को सिर्फ सही कर रहे हो, उसके साथ साथ आप कुछ और भी इंप्रूव करते हो। फॉर एग्जांपल आप एल्बो के साथ साथ अपना थोड़ा सा फॉर्म करते हो, थोड़ा सा अपने मोशन को कंट्रोल करते हो, थोड़ा सा नेगेटिव्स को अपने कंट्रोल करते हो उस एक्सरसाइज में। तो अगर आप इसी तरीके से डेली सिर्फ 1% की बढ़ोतरी करते हो, सिर्फ 1% ज्यादा इंप्रूव होते हो, मीनिंग 2% इंप्रूव कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो क्या लगता है आपको कितना इंप्रूवमेंट आएगा एट द एंड ऑफ 100 डेज? अभी 1% में 170% आप इंप्रूव हुए थे, तो 2% में क्या लगता है आपको? 340 होगा, उसका डबल। चलो 340 नहीं, 400 होगा, 500 होगा। आप सिर्फ 1% बढ़ाने से 624% बेटर होते हो एट द एंड ऑफ 100 डेज। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये आपको अंदाजा नहीं है कितना इंप्रूवमेंट है, और ये सारी चीजें पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग कब होगा? इफ वी आर कंसिस्टेंट इन आवर क्राफ्ट। हम जो भी कर रहे हैं, इफ वी आर कंसिस्टेंट, इफ वी आर नॉट ब्रेकिंग द रिदम, अगर हम डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ कर रहे हैं बिना डेज ऑफ लिए हुए। अब ऑफ कोर्स फिटनेस की बात अगर करते हैं हम, तो यू हैव टू टेक रेस्ट डेज, उसे स्किप करना नहीं कहते, वो मैंडेटरी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम रेस्ट डेज, कभी हमारा मूड नहीं कर रहा है, कभी हमारा मन नहीं कर रहा है, कभी हम थोड़ा सा ऑफ फील कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बावजूद भी अगर हम खुद को पुश करते हैं और उसके बावजूद भी कंसिस्टेंट रहते हैं और डेली 1% या 2% इंप्रूव कर रहे हैं, तो इतना डिफरेंस आ रहा है हमारे इंप्रूवमेंट में, इतना डिफरेंस आ रहा है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसे ही द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा है, इट इज 100% वंडर। और ये देखो 2% जरूरी नहीं है, आप खुद को सिर्फ 1% भी इंप्रूव करते हो ना, तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल। क्योंकि खुद को 1% भी इंप्रूव करना डेली बेसिस पे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक्स, ये नहीं करते। 90% ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग दिस। आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपके अंदर कुछ है, कुछ उड़न है, कुछ चाह है आपके अंदर कि आपको वो चीजें हासिल करना है, आपको आंसर्स चाहिए, और ये आंसर्स छुपे हुए हैं कंसिस्टेंसी में। तो 2026 में एक चीज आप याद रखिए, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और क्यों कंसिस्टेंट रहना है? ऑलवेज रिमेंबर द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो कंपाउंडिंग है ना, इसे जरा भी लाइटली मत लो। आप अगर डॉक्यूमेंट कर रहे हो ना खुद की जर्नी को, चाहे वो वीडियो के तौर पे हो, चाहे वो आप लिख रहे हो, चाहे जर्नलिंग कर रहे हो, आप अगर डे 1 को और डे 100 को डॉक्यूमेंट करके अगर कंपेयर करते हो ना दोनों को, तो यू योरसेल्फ विल बी एस्टोनिश्ड हाउ मच इंप्रूवमेंट यू हैव मेड। मतलब आप शॉक हो जाओगे, मतलब ये मैं ही हूँ क्या? मतलब ये डे 1 पे आप खुद को देखोगे, डे 100 पे देखोगे, मतलब मैं सही में बता रहा हूँ मैं। और खुद को तो आपको शौक होगा ही, दूसरों को भी और ज्यादा शौक होगा, क्योंकि दूसरों ने तो आपकी जर्नी नहीं देखी है, दूसरों ने वो बिहाइंड द सीन्स नहीं देखे। जो आपको 100 दिन बाद या 150 दिन बाद या 200 दिन बाद देख रहे होंगे, वो डेफिनेटली शौक होंगे। दे विल बी अट्रैक्टेड टू यू, मतलब वो आपके पीछे पड़ के पूछेंगे भाई कैसा हुआ, ये क्या किया? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है,
द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एज आई सेड, और दूसरा द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो, हम एट द एंड ऑफ द डे सारे इंसान हैं, कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एकदम वो नहीं है। चाहे आप सोशल मीडिया पे कोई बड़े से बड़े हस्ती को देख रहे हो, दे ऑल फील लो, दे ऑल फील सैड, दे ऑल फील लाइक टेकिंग ब्रेक समटाइम्स। लेकिन ये सारी चीज़ें फील करने के बावजूद आप एट द एंड ऑफ द डे खुद को क्या कहते हो और खुद को कैसे पुश करते हो और खुद को कैसे उठाते हो, दैट इज़ व्हाट डिफाइंस यू। और मैं पर्सनली देखो, मेरी बात करूँ ना, तो मैं 100 दिन में से एटलीस्ट 10 to 15 days आई फील लाइक नॉट गोइंग टू द जिम। मुझे मन नहीं करता वीडियो बनाने का, मुझे मन नहीं करता एडिट करने का, ट्रेन करने का, डाइट करने का। लेकिन आई रिमाइंड माई सेल्फ दिस, जो मैंने अभी जस्ट आपसे कहा, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इफ आई टेक ब्रेक्स एंड इफ आई टेक ब्रेक्स अगेन एंड अगेन, तो ये जो कंपाउंडिंग जो हो रहा है ना, इसमें ब्रेक लगता रहेगा, ये टूटता रहेगा। और जब ये टूटता रहता है ना, तो यू डोंट सी दैट 170% इंप्रूवमेंट या 624% इंप्रूवमेंट। ये सिर्फ एप्लीकेबल तब है जब आप कंसिस्टेंट हो। आप अगर सोच रहे हो कि हाँ मैं 100 दिन करूंगा, लेकिन 100 दिन में से 2 दिन हफ्ते में ऑफ ले लिया, फिर अगले हफ्ते और 2 दिन ऑफ ले लिया, फिर ब्रेक ले लिया, ऐसा नहीं चलता ये। इन ऑर्डर टू सी दोज इंप्रूवमेंट्स, सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, आप उदास हो, जो भी आप फील कर रहे हो, नोबडी केयर्स। यू हैव टू शो अप डेली, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स डेली। और चाहे वो छोटी चीजें ही हो ना हो, देखो मैटर नहीं करता कि आप जिम जाओ और एकदम तोड़ फोड़ करो, 100 किलो का स्क्वाट्स मारो, इतना बेंच प्रेस करो। यू हैव टू जस्ट शो अप एंड द कंपाउंडिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। आपको वो इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक चीज सिर्फ याद रखो, आपको सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करना है। वो 2% भी चलो भूल जाओ, वो इतना 624% इंप्रूवमेंट ये देख के थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे भी थोड़ा सा होता है इतना इंप्रूवमेंट, लेकिन वो भी आप भूल जाओ। हमें सिर्फ 1% इंप्रूव करना है खुद को। जस्ट बाय इंप्रूविंग 1% डेली, आप 170% इंप्रूवमेंट करते हो सिर्फ 100 दिनों में। और 100 दिन, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा 100 दिन कब गुजर गए। तो इन 2 चीजों के बारे में मुझे आज की वीडियो में बात करना था, कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग। ये 2 चीजें अगर आप इंप्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में, तो ट्रस्ट मी, 2026 में आपका कमबैक होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम है अली शिवकर। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं ट्रैवल वीडियोस डालता रहता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, फिटनेस वीडियोस, और जो भी कंटेंट पोस्ट करता हूँ उसका मकसद ये रहता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो। एट द एंड ऑफ द वीडियो ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि देखने वाला एक बेहतर इंसान बनकर जाए। मेरा गोल ये है कि भले ही हमारी कम्युनिटी छोटी हो, लेकिन इट शुड बी अ कम्युनिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स, जिन्हें सीखने की कुछ चाह है, जिन्हें बेहतर बनना है, जिन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट के पाथ पे आगे बढ़ना है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो आई बिलीव कि आप उनमें से एक हो, आप उस 1% में हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट, फिटनेस, ब्लॉग्स, ट्रैवल वीडियोस, अगर इन टॉपिक्स में से किसी में भी आपको दिलचस्पी है, तो आई वुड हाईली एडवाइस के आप हमारी कम्युनिटी से जरूर जुड़िए। अभी चलते हैं जिम में, वर्कआउट करेंगे, चेस्ट और ट्राइसेप्स ट्रेन करने वाला हूं मैं। सी यू इन द जिम।
तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो। ऑन दैट नोट आज की वीडियो एंड करते हैं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप पुशिंग।